अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए इधर ऊपर आना है। उनके बाद में आरती होगी, लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना होगी जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है और अपनी तरफ से लालदा की सरकार को बहुत ही अद्भुत तरीके से पुकारने वाली वंदना। इस वंदना को आप सुने अपने घर में चलाएं। सुबह शाम आरती करते समय, दीपक करते समय ऐसी वंदना को आप अपने घर में चलाएं। आरती करें लालदा की सरकार की। घर बैठे आरती करने मात्र से कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, ऐसे आज आपको दिखाए जाएंगे। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां खड़े हो वहीं रहना, आगे नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव के दरबार में सभी भक्तों का अभिनंदन। लालदा की सरकार भैरवनाथ सबका मंगल करे, सबको आशीर्वाद दे, सबके खुशियां दे, कुल का दीपक जले। जो लाइव से घर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी भी मनोकामना पूरी करे। आपका जैसा भाव, जैसी आपकी पूजा है, जैसा आपका भरोसा है, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा विश्वास है, वैसा ही उसी के अनुकूल प्रभु आप उनका संकल्प पूरा करें। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी में है,
कि जो भी बहनें यहाँ पर आती है उनको काउंटर से पर्चा बनवा के वो एक प्रार्थना पत्र है, उसमें आपका नाम पता के साथ साथ आपकी समस्याएं और आपके पीरियड की साइकिल वो नोट करा के पर्चा जमा कराना होता है। और दूसरी तीसरी बार चौथी पांचवी बार कोई आए हैं तो वे भी पीरियड की साइकिल की स्थिति कैसी है वो तो बिल्कुल सही से लिखवाएं। महत्वपूर्ण है पीरियड की साइकिल कि वो क्या स्थिति में है वो लिखवाना जरूरी है। उसी के अनुसार आपको यहाँ से जो आहार दिया जाना होता है वो तय होता है। आपका पर्चा कई जगह चेक होता है और उसके बाद उस पे आहार लिखे फिर आपको काउंटर से आहार अवेलेबल होता है और उसको समझ के फिर लेना होता है। और आहार के बारे में अगर जानकारी कुछ रह भी जाती है लेने के बारे में, खाने पीने के बारे में, तो वो रविवार के लाइव से आपको मिल ही जाएगी वो जानकारियां। तो पूरे विश्व में आज इस दरबार से मातृशक्ति को अद्भुत लाभ हो रहा है। बस आपका भरोसा, श्रद्धा हृदय से जुड़ जानी चाहिए। आपके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए और जैसा लाइव से बताया जाता है वैसा आपको पूर्ण तरीके से करना चाहिए। आपको पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करते हुए जो लाइव प्रवचन के माध्यम से आपको जो जानकारियां बताई जाती है वो सारी करनी चाहिए, एक भी उसमें छूटनी नहीं चाहिए। वो बहनें भाग्यशाली होती है जो दरबार में आने के बाद और दरबार में नहीं भी आ रही है, अभी घर से भी तैयारी कर रही है आने की या संकल्प ले रही है, पूजा अर्चना कर रही है, तो वो लाइव को जरूर कनेक्ट करें। और जैसे हम जल्दी उठ के दरबार में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सरकार के दरबार में हम भी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को आप लोगों से रूबरू होने के लिए जल्दी उठ के आपके सामने उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से जो भी मातृशक्ति निसंतति समस्या से जूझ रही है उनको हमारे से सीधा जुड़ना चाहिए और जल्दी उठ के पहले से तैयारी कर ले कि 6:30 बजे के आसपास लाइव आने वाला है, तो मैं अपनी दैनिक निवृत्ति से निवृत्त होके स्नान आदि करके दीपक तैयार करके थाली वगैरह पूजा की, जल का लोटा रखे, आप तैयार हो जाएं कि अब लाइव चलने वाला है और मैं महाराज श्री के साथ ही पूजा अर्चना करूंगी। क्योंकि इस युग में कितना सरल है कि आप महाराज श्री से और सरकार के दर्शन से सीधा जुड़ रहे हो, चाहे आप किसी भी देश के कोने में हो। बहुत बड़ी सेवा है ये इस साइंस के युग की और इसी सेवा का ये फल है कि आज पूरे विश्व की बहनें इस दरबार से जुड़ी है। तो आप इससे जुड़े और वो चीजें सारी आपको मिल जाएगी जो आपको करनी होती है, उनको समझनी होती है और उन्हीं के अनुसार आपको चलना होता है। तो लाइव को जब आप जुड़ जाओगे लाइव से तो आप वो सारी चीजें आपके पास पहुंच जाएगी। आहार के बारे में हम बताते हैं कि कम से कम 5 से 6 महीने अब अगर आपने आहार ले लिया और
मान लीजिए रिजल्ट रुका हुआ है, आप 4 हिस्सों में अपना निसंतति का रोग से लड़ सकते हो। सर्वप्रथम जैसे आपके पास वीडियो पहुंचा, जो घर से देख रहे हैं, वीडियो पहुंचा तो पहले वीडियो को सारों को देखें, क्या ये सही है? क्योंकि ऐसा असंभव रिजल्ट आता है तो संदेह होना लाजमी है, बिल्कुल होता है। तो वीडियो देखने के बाद फिर उसमें लाइव देखें, लाइव देखने के बाद फिर आपको धीरे धीरे उस पर भरोसा होगा, और भरोसा होने के बाद वो सारी चीजें आप करने लग जाओगे जो प्रवचन के माध्यम से आपको बताई जा रही है। और वो चीजें करने के बाद आप वहां से पूजा आरती करते हुए वो सारी दिनचर्या सेटअप कर लोगे। 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पूजा किए, नहीं हो पाया तो टिकट बनाइए, टिकट बना के दरबार में आ जाइए। दरबार में आके अब पर्चा बनवा लीजिए, पर्चा बनवा के आहार शुरू कर दीजिए। दिनचर्या वो ही रहेगी, आपके सारे सेटअप वैसे ही, जल्दी उठना, समय से सोना, जो प्रवचन में बताया गया वो सारे रहेंगे, बस आहार को ऐड कर लीजिए। आहार लेते रहे, लास्ट के दिनों में दीपक जलाना, वो सारी चीजें फॉलो होगी। सप्ताह में 1 दिन फलाहार लेना, वो भी होगा। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, अपने पति परमेश्वर को प्रणाम करना, वो सारी चीजें जो प्रवचन में बताई जाती है वो फॉलो करते हुए आपने आहार लिया 5 से 6 महीने। फिर भी कुछ बहनों का रह ही जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया है तो आप अब आपके पास 5-6 महीने फिर से लाइव से जुड़े रहे और आरती पूजा करते रहे। ऋतु परिवर्तन का इंतजार करें। जब तक ऋतु परिवर्तन नहीं होता तब तक आप घर से ही लाल दागी सरकार की आराधना प्रार्थना करते रहे। अगर आपके मन में थोड़ी श्रद्धा वीक भी हो गई, कम भी हो गई, तो वीडियो दर्शन, इनके कीर्तन भजन ये सुनना ना छोड़ें, डिस्कनेक्ट नहीं हो, सुनते रहें। फिर ऋतु परिवर्तन होने के बाद फिर आए धाम पर और फिर से नया पर्चा बनाए और 2-3 महीने फिर फॉलो करें और फिर प्रवचन के हिसाब से चले, तो निश्चित मानिए कि आपको आने वाले कुछ ही समय में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक के आ रहे हैं, चाहे ज्यादा आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं, चाहे अनबैलेंस है, चाहे पीसीओडी की वजह से है, चाहे आपको मेडिसिन से पीरियड आ रहे हैं, लेकिन जब तक पीरियड आ रहे हैं, जब तक आप मान के चलिए कि कोई भी मातृशक्ति इस रोग को लेके लंबा नहीं चलने वाली, सबको कुल का दीपक जलने वाला है, सबको आशीर्वाद आने वाला है। होता क्या है कि हमारे अंदर 2 चीजें होती है, 2 विचारधाराएं होती है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता नकारात्मकता। जब हम आरती करते करते थक जाते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं थक चुकी हूं, मेरे को नहीं हो रहा है और अब मैं कहीं और जाऊंगी। ऐसा है कि नित्य कर्म होता है मातृशक्ति का दीपक जलाना। मातृशक्ति का प्रथम धर्म होता है अपने पति से पहले उठना। इसमें क्या गाठा है? बेटे का प्रथम धर्म होता है अपने पिता से पहले जग जाना। बेटी का प्रथम धर्म होता है अपनी मां से पहले जग जाना। तो शिष्य का प्रथम धर्म होता है गुरु से पहले बिस्तर को त्याग देना। तो इसमें क्या गाठा है? ये तो हमारा सनातन धर्म है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके दीपक जलाना, प्रभु की पूजा अर्चना करना, ये तो मातृशक्ति का आदि जुगादि से नियम बना हुआ है। तो इसमें हमारे को कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी करना चाहिए। उसके बाद
वैसे भी हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो 3 ऋण के साथ आते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देखिए, देव ऋण वो होता है कि हम देवताओं को भोग लगाते हैं, उससे हमारे को शांति मिलती है। वैसे तो देवता 5 है, आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज, जल। तो सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना, इससे भी हमारा देव ऋण चुकता होता है। उठते ही जगते ही धरती माता को प्रणाम करना, हाथ से स्पर्श करते हुए, प्रथम पैर बेड से उठते ही वो पैर प्रथम धरती पर रखते तो वहां हाथ से टच करते हुए धरती माता को प्रणाम करना, खुले आकाश में आकाश को निहारते हुए प्रणाम करना, खुली हवाओं में वायु देवताओं को प्रणाम करना। ये हम जैसे हवन कराते हैं तो पंडित लोग कहते हैं वायु देवता भ्यो नमः, सूर्य देवता भ्यो नमः, जल देवता भ्यो नमः, पृथ्वी देवता भ्यो नमः, वो पंडित बोलते हैं। लेकिन उनके बोलने से वो देवता जरूरी थोड़ी है जो पंडित के वश में है वो उनकी बात माने। वो आपको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए, नित्य कर्म होना चाहिए। और इन 5 तत्वों से ही ये शरीर बना हुआ है। तो हम जो संकल्प कराते हैं इन 5 तत्वों में से किसी एक का ही तो कराते हैं। जैसे मान लीजिए आप दीपक जला रहे हो, अग्नि तत्व है, तो दीपक जला के लालदा की सरकार के सामने संकल्प कर रहे हो, तो एक तत्व का, ऊर्जा का संकल्प कर रहे हो। अग्नि ऊर्जा है, और ऊर्जा वो पावर है जो आपको सब रोग ठीक कर सकती है। तो ऊर्जा का अपना पावर है। अग्नि की परीक्षा कई बार हमारी धरती पर सीता माता ने दी है, फिर धरती माता का संकल्प किया था उन्होंने। तो 5 तत्वों का संकल्प इसलिए ऋषि मुनियों ने और सतियों ने और भगवान के भक्तों ने और मातृशक्ति ने, जो भगवान की भक्त हुई, उन्होंने इन 5 तत्वों का ही संकल्प किया। 5 तत्वों का संकल्प, 5 तत्वों में विघटन और जोड़ना, उनको तोड़ना या जोड़ना सब कुछ किया जा सकता है। इसको रोग का निदान किया जा सकता है और रोग उत्पन्न भी किया जा सकता है संकल्प करके। तो 5 तत्वों का हमारा शरीर है। तो देवताओं का ऋण 5 तत्वों को प्रणाम करने से चुकता है। और उसके बाद ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण ये होता है कि आपको कथा, कीर्तन, भजन और गुरुदेव के प्रवचन, शास्त्रों का पठन, वेदों का ज्ञान, ये आपको सुनने से आपका ऋषि ऋण चुकता होता है। इसके अलावा भी अपने माता पिता गुरुजनों का प्रणाम करना और उनकी बात को सुनना, उनके ज्ञान को सुनना, ये भी आपका ऋषि ऋण चुकता होता है। तो ये भी हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं इस ऋण को। उसके बाद हम अपने माता पिता की अगर सेवा नहीं करते और अपने पितरों को, जो पूर्वज है, उनको प्रणाम नहीं करते, जैसे तस्वीरें लगी होती है अपने घर में अपने पूर्वजों की, तो वर्ष में 1 बार 2 बार 6 महीने में जब भी हम अपने पूर्वजों को जरूर याद करें, उनको धूप लगाएं, उनको दीपक जलाएं, उनको प्रणाम करें, ये होता है पितृ ऋण। तो ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। उन आत्माओं का आपको किसी कारणवश अगर ऐसा होता है तो वो दूर होता है। कहते हैं आपको पितृ परेशान कर रहे हैं, आपको पत्र परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताया जाता है, उसमें हमको नहीं जाना है। हमको तो जब भी त्योहार हो या खुशी का कार्य हो तो उनको भी एक थोड़ा सा भोग लगा दें, उनका नाम स्मरण करके, याद करके। और जो जीवंत पितृ हैं, जीवंत हमारे माता पिता है, उनकी सेवा करना जरूर चाहिए, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। और जब वो शरीर छोड़ के चले जाए तो भी उनको याद करना, उनकी स्मृति में पेड़ लगाना, उनकी स्मृति में दान पूजा करना, उनकी स्मृति में आप जो भी कर सकते हो धर्म पुण्य का कार्य वो करना चाहिए। तो ये 3 ऋण तो हमारे ऊपर होते ही हैं। तो इन्हीं में से हो सकता है इन्हीं ऋण के कारण हम निसंतति रोग से जूझ रहे हो, तो इन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दें, तीनों को। और तीनों को निवृत्ति के लिए जब उठे तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें,
जल चढ़ा दे, कभी कभी वक्त मिले तो भगवान सूर्य को अर्पण कर दे जल चढ़ाते हुए, तो इससे देव ऋण में आपको लाभ मिलेगा। और पृथ्वी माता को प्रणाम कर ले, और माता पिता को, गुरुजनों को सेवा करे, प्रणाम करे। तो ये तीनों ऋण शास्त्र पढ़ना, नहीं पढ़ पाओ तो कथा सुने, प्रवचन सुने, जैसे हमारा लाइव चलता है, ये प्रवचन सुनने से भी आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो ये तीनों ऋणों को ध्यान रखें और इनसे निवृत्ति हमारे डेली दिनचर्या में है, तो इनको सेटअप करें। हमारे सनातन धर्म में है ये, तो इनको जरूर आप फॉलो करें और इनकी निवृत्ति के लिए बड़ा सरल है, ये जरूर करें आप। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। शकुंतला विनोद गोरखपुर यूपी से, आपको अंडा नहीं बनता, स्पर्म काउंट लो है, थायराइड बताए हैं, पीरियड आपके 2 से 3 महीने में आते हैं, 2 बार धाम पर आके आहार ले चुकी है, आज तीसरी बार आई है और आपको अद्भुत आशीर्वाद है, 18 साल बाद पॉजिटिव है। पिंकी शैलेश छपरा बिहार से, आपको 0 स्पर्म काउंट है, नील स्पर्म आ रहा था, 1 महीने का आहार अभी लेके गई थी और आपको पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव है। अंजनी वंश बहादुर सिद्धार्थ नगर यूपी से, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है, थायराइड है, दवा मेडिसिन से आपको पीरियड आते हैं, मेडिसिन नहीं ले तो पीरियड 4 से 5 महीने 6 महीने में आते हैं। ये अधिकतर बहनों को होती है शिकायत, पीरियड रुक के आने की, 4 से 5 महीने 6 महीने में आपको पीरियड आते हैं। और आप अभी 1 महीने का आहार लेके गए थे और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए, ऐसी बहनों को हम 3 टाइम आहार शुरू कराते हैं, सुबह दोपहर शाम, जिनको पीरियड दवा से आते हैं, 4 5 6 महीने में आते हैं। अब इनके 3 टाइम आहार था, सुबह दोपहर शाम, और हर 4 5 दिन में चेक करना होता है। चेक करते रहें और आहार को लेते रहें, जैसे आपको डाइजेस्टिव हो रहा है। अगर आपको लेने से कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा चम्मच भर के 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम लेना होता है। तो इसको लेते हुए और आपको वो लाइव से सारे प्रवचन फॉलो करते हुए और बड़ी आसानी से आशीर्वाद लिया जा सकता है। जहां पे अंडे बिल्कुल 0 है, जहां पे पीरियड ही नहीं आ रहे, जहां पे थायराइड है, जहां पे पीसीओडी है। तो देखिए कि हम शस्त्र है ये इस दरबार का आहार। जैसे राम के नाम का अपनी जगह महत्व है, आरती, संध्या वंदन, प्रार्थना, वंदना का अपनी जगह महत्व है, लेकिन आहार का अपनी जगह है और लाल धागे का अपनी जगह है, महाराज श्री के प्रवचन का अपनी जगह है। तो सारी चीजें फॉलो करें। ये आहार 3 टाइम लिए और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव आ गया है, अद्भुत है। ये बहुत कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है ऐसा रिजल्ट। तो एक और आशीर्वाद हमारे भी, सोनम महेश बनारस यूपी से, आपको लो स्पर्म काउंट मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, 1 बार धाम पर आए, 9 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। चिंकू सोनलाल नागौर राजस्थान से, आपको बीपी लो रहता है, इन्फेक्शन भी है, 1 बार आहार लेके गए, 6.5 साल बाद पॉजिटिव है। चंदा राकेश कुमार कुचामन नागौर राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है और आप 2 बार धाम पे आके आहार ले चुके हैं, आज तीसरी बार आए हैं, आपको भी 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका यादव, मनीष कुमार यादव बलिया यूपी से है, आपको मिसकैरेज और सूजन और दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी। और देखिए 1 महीने का आहार अभी लेके गई थी और दोनों ट्यूबें खुल गई है, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रानी धारा सिंह शिवपुरी एमपी से है, आपने नसबंदी खुलवाई, अंडे नहीं बनते थे और आपका भी 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता राजेंद्र मीणा कटकर करौली राजस्थान से,
आपको भी 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा कन्हैयालाल मथुरा यूपी से है। आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, ओवरी में सिस्ट बताए हैं और एक बार आहार लेके गए और आपका 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा संजय कांकरोली राजसमंद राजस्थान से 11 अगस्त से आपको ट्यूब ब्लॉक थी और 11 अगस्त से आप दीपक आरती करती है और लाइव से जुड़ती है, वो सारी चीजें लाइव से फॉलो करती है और पहली बार जीवन में 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो ये आप भी कर सकती हो, वो सारी चीजें लाइव से मिलेगी। लाइव को पूरा का पूरा खंगाले कि महाराज श्री ने आज क्या बताया है और लाइव सारे मौजूद है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आने लगा है, तो आपको वहां मिल जाएंगे। और उन लाइव में एक एक शब्द अभी तक महाराज श्री के द्वारा बोला गया एक एक शब्द आपके लिए अमृत के समान है और ये साक्षात ईश्वरीय वाणी है। इसको अच्छे से एक बार फॉलो करके तो देखो कितना सरलता से आप इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हो, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। कुल का दीपक आपको निसंदेह जल जाएगा। तो ये 15 साल बाद पॉजिटिव आ गया है और पूरे उत्तम भाव से तैयारी करी है। और देखिए आप 3 साल पहले आए थे हमारे पास, उस समय एक बार आहार लेके गए और इनको आहार पर भरोसा भी पूरा नहीं हुआ था, उसको भी सही से नहीं लिया। लेकिन 3 वर्ष बाद हमारा लाइव फिर से इनको पकड़ लिया, जाके ढूंढते हुए गया, वीडियो गया और पकड़ लिए और इसने अगस्त से आरती शुरू की, लाइव से जुड़ी और पहली बार 15 साल बाद पॉजिटिव आ गया है। तो वह बहनें भी जो फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है उनको ढूंढते हुए हमारे वीडियो पहुंच ही जाएंगे और फिर से पकड़ के लाएंगे और अब की बार पॉजिटिव आने वाला है। एक और आशीर्वाद सोनी जय हिंद कुमार चंदोली यूपी से। आपको एक बेटी है 8 साल की, दीपक आरती घर से ही किए और गुड़िया के बाद 8 साल बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। राजकुमारी दयानंद नेपाल से आए हैं, भारदा सप्तरी नेपाल से। देखिए आपको दयानंद को नील स्पम है, 0 स्पम काउंट और दिसंबर में आप दीपक आरती शुरू कर देते हैं। लालदा की सरकार की आराधना दिसंबर से शुरू करते हैं और आपका पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है नेपाल की धरती पर। अब आप देखिए नेपाल में आपने वीडियो फॉलो करके केवल आरती करके 1 महीना और आपने आशीर्वाद ले लिया 7 साल में 0 स्पम काउंट में। ऐसा मान के चलिए या तो नेगेटिव ऊर्जा भी हो सकती है, आपके वंश कुल को रोक दिया होता है और वो बंधन ऐसे ही खुल जाता है। दीपक जलते ही अग्नि की पावर, लालदा की सरकार का आशीर्वाद और आपका संकल्प आपको रिजल्ट देता है। अद्भुत आशीर्वाद है, ये असंभव होता है नील में। 7 साल में आपने कहां इलाज नहीं कराया होगा, लेकिन नेपाल की धरती पर आशीर्वाद गया है और केवल 1 महीने में गया है। तो आप सभी को भी इसी तरह पूरे भाव से तैयारी करनी है। एक और हमारे बीच सोन कमाल जितेंद्र आजमगढ़ यूपी से। आपको मिसकैरेज की शिकायत है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। 6 महीने से वीडियो देख रही थी और वीडियो दर्शन मात्र से 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखने का भी लाभ है, तो वीडियो दर्शन नहीं छोड़े, देखते रहें, जुड़े रहें आप। एक और आशीर्वाद हमारे बीच कोमल अनिल रायबरेली यूपी से। आपको 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते, घर से संकल्प लिए और 3 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। शोभा मुकेश मुंडला धार एमपी से है। आपको पीरियड के फ्लो कम रहते हैं, 1 महीना दीपक आरती करती है और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वाति विपिन कुशवाहा कौशाम्बी यूपी से। आपको 3 महीने से आप दोनों टाइम दीपक आरती करती है और आपका भी 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राजकुमारी अमित कुमार गुन्ना एमपी से।
आपको 1 महीने का आहार लेके गई, रिपोर्टें नॉर्मल थी और आशीर्वाद आ गया है। 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरोज कुलदीप मंडी हिमाचल प्रदेश से है। दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और आप काफी लंबे समय से आ रहे हो। 1 2 3 बार आ चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं और आपका ट्यूबें खुल गई है। 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मोनिका पुष्पेंद्र कुमार कानपुर यूपी से यूट्रस में सूजन बताए थे। 1 महीने का आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रागिनी पिंटू सिंह मऊ उत्तर प्रदेश से आपका 1 महीने का आहार लेके गई और आपको भी 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निर्मला संजय बस्ती यूपी से स्पर्म काउंट लो बताए थे। 1 महीने का आहार लेके गई, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपको जब भी दरबार में आओ तो कम से कम आरती या शाम की संध्या आरती में जरूर शामिल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ घंटे का समय निकालकर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आए और सुबह की आरती या शाम की संध्या आरती में जरूर शामिल हो। ये बहुत ही आपके लिए अद्भुत है और लाभकारी है। तो जो भी बहनें आए वो थोड़ा समय निकालकर रुक कर जरूर जाएं। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आपको जो भभूत दी जाती है उसको तिलक लगा सकती हो, उसको खा सकती हो। लाल धागे को बाएं हाथ में बांध लें। मैं आपको हमेशा लाइव के माध्यम से बताता हूं कि महाराज श्री के चरण स्पर्श करने से कहीं अधिक महाराज श्री के द्वारा कहे गए शब्दों को फॉलो करिए, प्रवचन को फॉलो करिए। ये शरीर तो आप ही की तरह पंच तत्वों का है और ये शरीर उतना कल्याणकारी नहीं है। इस शरीर के द्वारा जो मुख से जो वाणी कही जाती है, वो शब्द कहे जाते हैं। उन शब्दों को अपने कानों के द्वारा हृदय में बिठा ले, अपने अंतःकरण में इनको स्थित करके और फिर तैयारी करें कि आज महाराज श्री ने क्या कहा है। अगर आपने वो तैयारी पूरे हृदय से की तो हृदय से हृदय जुड़ता है, हृदय से हृदयेश्वर जुड़ते हैं और हृदयेश्वर अगर जुड़े तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव पलक झपकते ही आ जाएगा। तो अब हम एक साथ जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।